नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आपका स्वागत है हमारे बरसाती भिंडी की खेती में। आज हम लोग जानेंगे इससे संबंधित जानकारी, जलवायु, बीज लगाने से लेकर इसकी पैदावार और अच्छी किस्मों के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं भिंडी हमारे लिए कितना उपयोगी है। भिंडी के फलों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें विटामिन, खनिज, लवण एवं आयोडीन पाया जाता है। इसकी जड़ों व तनों का उपयोग गुड़ व खांड को साफ करने में किया जाता है। फलों एवं रेशेदार डंठलों का उपयोग कागज व कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। किसी भी फसल के लिए जलवायु एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो भिंडी को उगाने के लिए लंबे समय तक गर्म मौसम की आवश्यकता पड़ती है। इसके अच्छे अंकुरण के लिए तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। जब दिन का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो फूल झड़कर गिरने लगते हैं। भूमि और उसकी तैयारी कैसे करें। भिंडी की अच्छी फसल के लिए भूरा-भूरी दोमट मिट्टी जिसमें खाद एवं कार्बनिक तत्वों की भरपूर मात्रा हो तथा पानी का निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। खेत को 3-4 बार जोतकर उसमें पाटा चलाकर समतल कर लिया जाता है। सिंचाई की सुविधा के अनुसार खेत को विशेषकर गर्मियों में उचित आकार की क्यारियों में बांट लिया जाता है। किसी भी फसलों के लिए अच्छी किस्मों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। इसमें पहला है अपराजिता। इसके पौधों की ऊंचाई 35 से 40 सेमी, फलों की लंबाई 15 से 18 सेमी, गहरे हरे होते हैं। औसत उपज 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। दूसरी किस्म है शक्ति। इसके पौधों की ऊंचाई 30 से 35 सेमी, फलों की लंबाई 12 से 15 सेमी होती है। फलों की तुड़ाई बुवाई के 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है। औसत उपज 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। भिंडी के खेती में खाद एवं उर्वरक का बहुत अहम भूमिका होता है। खेत तैयार करते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 120 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला देवे। इसके अलावा 30 किलो नत्रजन, 30 किलो फास्फोरस तथा 30 किलो पोटाश बुवाई के पूर्व प्रति हेक्टेयर की दर से देवे। 30 किलो नत्रजन बुवाई के 1 माह बाद खड़ी फसल में देवे। अब समझते हैं कि हम भिंडी के बीज की बुआई कैसे करेंगे। गर्मी की फसल के लिए 20 किलोग्राम तथा वर्षा के लिए 12 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। 1 ग्राम कार्बेंडोजिम एवं 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। ग्रीष्म ऋतु में इसकी बुवाई फरवरी मार्च तथा वर्षा ऋतु की जून जुलाई में करनी चाहिए। गर्मी की फसल के लिए बीजों को 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद बुवाई करें। इससे अंकुरण जल्दी एवं अच्छा होता है। गर्मी में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 12 से 15 सेमी तथा वर्षा ऋतु में कतारों के बीच की दूरी 45 से 60 सेमी व पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेमी रखनी चाहिए। सिंचाई तथा निराई गुड़ाई ये भी बहुत अहम भूमिका होता है। गर्मियों में 5 से 6 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में जब कभी आवश्यकता हो सिंचाई करें। क्यारियों में गुड़ाई करें जिससे खरपतवार नहीं पनपे। भिंडी मब लगने प्रमुख कीट और इससे बचने का तरीका ये भी जानना बहुत जरूरी है। हरा तेला, मोयला एवं सफेद मक्खी ये कीट पौधों की पत्तियों एवं कोमल शाखाओं से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये कीट व्याधियों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी या मिथाइल डिमेटोन 25 ईसी या मेलाथियोन 50 ईसी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इसके बाद आता है फली छेदक कीट जो आपके फल को नुकसान पहुंचता है। इस कीट की लंटे काफी हानि पहुंचाती है। ये फलों में छेद करके अंदर घुस जाती है तथा अंदर से खाकर नुकसान पहुंचाती है, जिससे फलों की विपणन गुणवत्ता कम हो जाती है। कीट से बचाव के लिए फूल आने के तुरंत बाद क्यूनाल्फॉस 25 ईसी, 2 मिलीलीटर या फेनवेलेरेट 20 ईसी या साइपमेथ्रिन 25 ईसी आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार इसे 10 से 15 दिन के अंतर से दोहरावें। रसायन छिड़काव एवं फल तोड़ने में कम से कम 5 से 7 दिन का अंतर रखें अथवा प्रथम छिड़काव क्यूनाल्फॉस 25 ईसी 1000 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से फूल आने पर व तीसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर दूसरे। भिंडी में आने वाले प्रमुख व्याधियां और इनसे बचाने का तरीका भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके सारे फसल खराब हो जाएंगे। इसमें पहला है छाछ, या इसे इंग्लिश में पाउडरी मिल्ड्यू भी बोला जाता है। इस रोग के आक्रमण से पत्तियों पर सफेद चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं तथा अधिक रोग ग्रसित पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती है। इसके रोकथाम के लिए कैराथेनेलसी या केलिक्सिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करें।
दूसरा है जड़ गलन। यह एक बहुत गंभीर बीमारी है। इससे बचने का उपाय जानना बहुत जरूरी है। इस रोग के प्रकोप से पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं। इसके रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार कर बुवाई करनी चाहिए। तीसरी है पीत शिरा मोजेक। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां और फल पीले पड़ जाते हैं। पत्तियां चितकबरी होकर प्यालेनुमा शक्ल की हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पैदावार में कमी आ जाती है। इस रोग का संचार सफेद मक्खी नामक कीट से होता है, अतः इसके नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले तथा फूल आने के बाद मेलाथियोन 85 सी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार यह छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। अब समझते हैं फलों की तुड़ाई एवं उपज कितना हो जाता है। फलों की तुड़ाई समय पर करना अति आवश्यक है। फलों को यदि अधिक समय तक पौधों पर रहने दिया जाता है तो उनकी कोमलता समाप्त हो जाती है, रेशेदार हो जाते हैं एवं स्वाद खराब हो जाता है। गर्मी की फसल से लगभग 50 क्विंटल तथा वर्षा की फसल से लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।